नमस्कार फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं वो हर एक एग्जाम्पल में जो भी इंडेक्स नंबर हमने फाइंड किए वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम के इंडेक्स नंबर थे। लेकिन मार्केट में या तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें बहुत सारी आइटमों का कंबाइंड इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना पड़ता है। ये टॉपिक हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम ये टॉपिक के रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सपोज मान लो हमारे पास एक से ज़्यादा आइटम हो, तो ये एक से ज़्यादा आइटम का हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको मालूम है पहले वीडियो में हम वीडियो नंबर फर्स्ट जो था उसमें हम समझे थे कि जनरल प्राइस इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन n इंटू 100। आपको मालूम है व्हाट इज P1 अपॉन P0? P1 अपॉन P0 इज इक्वल टू प्राइस रिलेटिव। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? P1 अपॉन P0 फाइंड आउट करना पड़ेगा हर एक आइटम का। तो ये जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर के रिलेटेड एग्जाम्पल जो है वो थर्ड एंड फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है। थर्ड एंड फोर्थ नंबर के एग्जाम्पल में सबसे पहले हम फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम थर्ड नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। चलिए मैं बुक में रीड करता हूँ, आप भी साथ साथ रीड करिए ताकि आप एज ए लाइव लेक्चर हो, आप मेरे सामने बैठ के पढ़ते हो ऐसा आपको फील हो। द प्राइस ऑफ 5 फ्यूअल रिलेटेड आइटम्स इन द ईयर 2012 एंड 2014 आर एज फॉलोज। मतलब हमें 2 ईयर की प्राइस, फ्यूअल के रिलेटेड आइटम की 2 ईयर की प्राइस हमको दी गई है, राइट। कैलकुलेट जनरल इंडेक्स नंबर, मतलब ये जो 5 आइटम है उसका जनरल इंडेक्स नंबर क्या हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। टेकिंग द 2012 एज द बेस ईयर, तो बेस ईयर कौन सा है? 2012 मैंने लिख दिया, बेस ईयर इज इक्वल टू 2012। तो बट नेचुरल है 2014 क्या होगा? करंट पीरियड होगा, राइट। एंड स्टेट द ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फ्यूअल आइटम, तो ओवरऑल प्राइस फ्यूअल आइटम की प्राइस इंक्रीज कितनी हुई वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हमें एग्जाम्पल में क्या दिया है। बेस ईयर आपको मालूम है, बेस ईयर 2014 दे दिया है हमें। तो करंट ईयर क्या होगा? 2014 हो, सॉरी बेस ईयर हमको 2012 दे दिया है, तो करंट ईयर क्या होगा? 2014 होगा। तो P0 क्या होगा? वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ बेस ईयर, एंड P1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट पीरियड। एग्जाम्पल में हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। आपको मालूम है टेबल कोई भी हम प्रिपेयर करते हैं इससे पहले हमें टाइटल लिखना है, टेबल फॉर रिक्वायर्ड कैलकुलेशन। टोटल 5 आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मैच बॉक्स, कैरोसिन एंड वुड। इसका यूनिट जो है वो यूनिट जिसमें है वो भी मैंने लिखा है। अब बुक में लिखा है प्राइस इन 2012, तो 2012 की प्राइस को हम बेस ईयर की प्राइस कंसीडर करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर P0 लिख दिया है। 2014 की जो प्राइस दी गई है उसको हम करंट ईयर की प्राइस कंसीडर करेंगे, तो मैंने यहाँ पर P1 लिख दिया है। तो P0 की प्राइस मैंने लिख दी है, P1 की प्राइस मैंने लिख दी है। हमें मालूम है कि जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या है? सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन n। n इज इक्वल टू व्हाट? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 5। मैंने सब कुछ लिख दिया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये सिग्मा P1 अपॉन P0 फाइंड आउट करना है, मतलब प्राइस रिलेटिव, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100 नहीं लिखना है। इंटू 100 लिखते हैं तो क्या हो जाता है? इंडेक्स नंबर हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना, ये P1 अपॉन P0 मतलब 3.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 नहीं लिखना है, इक्वल टू। इन द सेम वे 370 डिवाइडेड बाई 345 इक्वल टू 1.5 या तो 50 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू, बट नेचुरल है 1.50 ही आएगा। 20 P1 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू, ये हर एक वैल्यू आप कैलकुलेट कर दीजिए। और इसका टोटल जो आता है इसको हम क्या कहेंगे? सिग्मा। टोटल को हम क्या कहेंगे? सिग्मा। कैसे लिखते हैं? एक ये लाइन ये करेंगे और यूं करके यूं कर देंगे, सिग्मा। ओके, सिग्मा
क्या करना है मुझे, P1 अपॉन P0 इक्वल टू, इसका जो टोटल आता है इसका आप टोटल इधर लिख दो। वीडियो को पॉज करो, ये कैलकुलेट करो और इसके बाद कंपेयर करो। आप यहाँ पर जो भी आप कैलकुलेशन करते हो वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक जाना है आपको, राइट। यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है वो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू तक जाना है आपको, 4 वैल्यू पर, राइट। फॉर एग्जाम्पल 3.5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या वैल्यू आई, 1.166666 आता है, तो 1.1667, क्लियर, ओके। इसके बाद 370 डिवाइडेड बाई 345 इक्वल टू 1.07246 आता है, तो यहाँ पर हम 25 कर देंगे, ये तो वैल्यू 1.5 ही रहेगी। 20 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 333 आता है, 1.3333, 4 डिजिट तक जाएंगे। 15 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 1.25 एग्जैक्ट आता है। आप सिंप्लिसिटी के लिए 0 ऐड कर सकते हो। अब इसका टोटल करिए और यहाँ पर लिख दीजिए, इसका टोटल आएगा 6.3225। अब ये जो वैल्यू हुई वो क्या, कौन सी वैल्यू है, सिग्मा P1 अपॉन P0। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा सिग्मा P1 अपॉन P0 की वैल्यू क्या है, 6.3225। 6.3225, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो आती है वो यहाँ पर लिख दो, 126.45। मतलब जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर की वैल्यू क्या आई, 126.45। हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, स्टेट द ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल आइटम। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फ्यूल आइटम इज इक्वल टू, इंडेक्स नंबर की वैल्यू क्या है, 126.45। हमारे करंट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या है, 126.45। इसमें से हम क्या करेंगे, बेस ईयर का इंडेक्स की वैल्यू हम माइनस करेंगे। आपको मालूम है बेस ईयर क्या है, 100 है। बेस ईयर का इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। इसमें से माइनस करेंगे, ये माइनस किया तो क्या होगा, 26.45%। मतलब ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फ्यूल आइटम कितना हुआ, 26.45% ओवरऑल प्राइस ऑफ फ्यूल आइटम इंक्रीज हुई। फ्रेंड्स एकदम सिंपल एग्जांपल है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये एग्जांपल पूछते हैं कई बार, तो प्लीज़ आप ये एग्जांपल बुक में भी बहुत कम दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो यही सेम मेथड का एग्जांपल है। आप ये एग्जांपल होमवर्क में कर दीजिए। तो आज का वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। जय श्री कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।